लोग एआई बबल पे तो ऐसा शोर मचा रहे हैं जैसे ये कुछ नया हो रहा है, लेकिन व्हाट इफ आई से दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अब 1929 को ही देख लो, या फिर 2000 का .com एरा, या फिर 2008 का फाइनेंशियल क्रैश। इन तीनों चीजों में पैटर्न सेम था और यही पैटर्न फॉलो अप ले रहा है 2025 में। और आइए इसके बारे में और अच्छी तरह से समझते हैं। तो अभी रिसेंटली निखिल कामत के पॉडकास्ट में आए थे रे डेलियो, जो कि एक बिलियनर है, उनका से एक्चुअली मैटर करता है। और उनका पता है कहना क्या है कि बबल तब बनता है जब वेल्थ बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है ऑन पेपर, लेकिन रियल टाइम में कैश मार्केट में उतना एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आइए इसको और क्लोजली समझते हैं। तो बात यह है कि पेपर पे जब वैल्यूएशन स्काई रॉकेट कर रही होती है $100 बिलियन में, और रियल टाइम में कैश जब उतना एग्जिस्ट नहीं करता है उस वैल्यूएशन को बैकअप करने के लिए, तो बर्स्ट वहीं पे क्रिएट होता है और वहीं पे एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब एआई को ही देख लो, ओपन एआई की वैल्यूएशन ऑन पेपर $100 बिलियन की है, बट रियल टाइम में उनका कैश बर्न पता है कितना मैसिव है। और होता किस पे? इंफ्रा, कंप्यूट, डेट, सब कुछ इन्वॉल्व है, और उसके बावजूद उनकी वैल्यूएशन दिन ब दिन स्काई रॉकेट करती जा रही है। और ये ही मेन प्रॉब्लम है। अब जब एक दिन नीड फॉर मनी वाली सिचुएशन इस कंपनी के लिए आ जाए, या फिर XYZ किसी भी कंपनी के लिए आ जाए, और उनकी वैल्यूएशन ऑन पेपर स्काई रॉकेट कर रही हो, लेकिन रियल टाइम कैश अगर एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो उसकी वजह से पता है क्या प्रॉब्लम होगा? फाइनेंशियल क्रंच, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस, और जिसकी वजह से आएगा डेट प्रेशर, और वो फॉलो अप करते करते आ जाएगा लिक्विडिटी क्रंच तक। और उस वक्त पे वो कंपनी उस वैल्यूएशन पे सेल करना चाहेगी और अपनी सिचुएशन को ठीक करना चाहेगी, लेकिन रियल मार्केट में अगर उतना पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी कि उस कंपनी को आखिर खरीदेगा कौन? और ये वही मोमेंट होता है जहां पे ये बबल ब्रेक होता है। और इसी बबल के बारे में हम बात करते हैं, जिसका नाम है एआई बबल। अब क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा सिंपल है कि एआई फ्यूचर तो जरूर है, लेकिन जिस प्राइस पे हमें एआई फ्यूचर बनाया जा रहा है, क्या वो वर्थ द प्राइस है? डू लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।